11 रहनाल की तरफ से, विलास स्पोर्ट रहनाल की तरफ से बहुत ही खूबसूरत काम देखना है। सिटी मर्जिंग का ये जो फॉर्मेट पहले 3 दोनों का, इसमें पहली 3 टीमें कौन सी क्वालिफाई होती है। कल हमें मिल गई हर्षित इंटरप्राइजेस टेमघरपाड़ा, जिनका पिछला सीजन बहुत खराब गुजरा था, लेकिन इस साल की शुरुआत बहुत ही शानदार। और चेजिंग कंपलसरी है सुशांत पाटिल। यस, सिटी मर्जिंग क्रिकेट में चेसिंग और ड्रेसिंग दोनों ही कंपलसरी है, इन बातों का भी ख्याल रखना है। आपके टी शर्ट सेम होने चाहिए और ट्रैग ब्लैक ट्रैग कंपलसरी है, और टी शर्ट आपके कलर, लेकिन एक ही कलर के सबकी चाहिए। और पहली गेंद गिरने से पहले आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए, ये कंपलसरी है और इन दोनों टीमों को ही पता होगा। और आपका 12th मैन भी कंप्लीट ड्रेस में होना चाहिए, शूज, टी शर्ट और ट्रैक। जो आपकी टीम का है वही आपके 12th मैन का होना चाहिए। ऐसा नहीं 12th मैन किसी को भी भेज दिया, और ऐसा 12th मैन हो जिनको नाम सारे पता हो। वरना होता है कि बल्लेबाजी के लिए आते हैं कल्लू, 12th मैन नाम बताते हैं लल्लू। अक्सर काफ़ी दुविधाएं होती है 12th मैन को लेकर। हमारे ऑफिशियल अंपायर फारूक बैडी सर और शकील कुट्टी सर इस वक्त बीच मैदान में आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों से बढ़ते हुए। वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली भी पूरी तरह से तैयार। देखना है पहले मुकाबले में किसकी होती है हार, किसकी होती है जय जयकार। लाइव टेलीकास्ट तो कल बहुत ही खूबसूरत और सुंदर। फील्डिंग लगाना है प्लीज, बैट्समैन भेज देना है। मुर्तुजा स्पोर्ट्स, दोनों ही टीमों के पास एक एक रिव्यू है, सिर्फ बीमर के लिए। बाद में ऐसा ना हो कि एज के लिए भी आप लोग बीमर की मांग करें। सिर्फ बीमर के लिए रिव्यू है, इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं। वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली, प्रेम और मैं एक स्पोर्ट जिनका नाम बदलकर मुर्तजा स्पोर्ट इस सीजन हुआ है। जीशान खान टीम के ओनर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि रिव्यू सिर्फ एक ही है, वो भी बीमर के लिए। बैट्समैन भेजना है, मुर्तजा स्पोर्ट्स आपको बैट्समैन भेज देना है। ऑफिशियल कॉल है, आपको बैट्समैन भेज देना है। फील्डिंग लगानी है प्लीज, प्रेम। पहले 2 ओवर पावर प्ले, क्या जबरदस्त रिग्नेश 11 रहनाल और विलास स्पोर्ट रहनाल ने इस वक्त मंच दिया है सिटी मर्जिंग क्रिकेट को। देखिए सिटी मर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, और उनको पूरा मौका दे रही है रिग्नेश पाटिल और उनकी पूरी टीम। 5 ओवर जहां पर पहले 2 ओवर पावर प्ले, पहले ओवर में 2 प्लेयर 30 सर्कल के बाहर, दूसरे ओवर में 3 प्लेयर 30 सर्कल के बाहर, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। एक योगनाथ, दूसरे मयूर, दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए। वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार। फील्डिंग लगाना है प्लीज, वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली, कैप्टन प्रेम। प्रेम आपको फील्डिंग लगानी है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। दोनों ही एंड से आज गेंदबाजी की जाएगी। एक और बेहतरीन मौका, और वहां पर आई थिंक अमोल ठाकुर नजर आ रहे हैं वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली में, जो पिछले 3 सालों से प्रांशी 11 के साथ जुड़े हुए थे। एक की प्लेयर हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के, काफ़ी अच्छे बैट्समैन और गेंदबाज, साथ ही साथ फील्डिंग भी बहुत लाजवाब। 3D प्लेयर। पहले 4 ओवर 20 मिनट में कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना आखिरी ओवर के लिए एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल में आएगा। जिस तरीके से अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नियमों का पालन किया जाता है वक्त को लेकर।
दोनों ही एंड से आज गेंदबाजी की जाएगी। बीमर के लिए रिव्यू है हमारे अंपायर फारूक बड्डी सर और शकील कुट्टी सर। दोनों टीमों के पास एक एक, सक्सेसफुल होता है तो कंटिन्यू और अगर फेल हुआ तो वहीं पर रिव्यू खत्म। भाविक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है और सिटी मर्जिंग क्रिकेट का जो रूल है उन बातों का भी ख्याल रखना है। अगर किसी भी टीम में BC4 का कोई प्लेयर खेलता हुआ पाया जाता है, बाद में भी अगर पता चलता है कि वो प्लेयर खेला था, उस टीम को सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। नो एक्सक्यूज, नो आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो इसके लिए पहले से तैयार होकर आए, कमेटी को कोऑपरेट करें। ठीक 10:20 हो चुके हैं खेल की शुरुआत। पहली गेंद, वहां पर बल्ला घुमाया लेकिन स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। डॉट के साथ आगाज दूसरे दिन का पहली गेंद। भाविक की अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, फुटवर्क को चेक किया वहां पर मयूर के। सुबह सुबह का सत्र है, वो भी जानते हैं कि पूरी तरह से चार्जअप नहीं होंगे वहां पर मयूर, उनके फुटवर्क को बहुत ही अच्छे से चेक किया था। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन व्हाट अ स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, मैक्सिमम शॉट में था दम। लाजवाब लाजवाब स्ट्रोक। रोलर लेन की गेंद थी वहां पर और सुबह सुबह का सत्र में लॉन्ग ऑन के रीजन को क्लियर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मयूर ने आज पूरे अच्छे सुर लगाए। फिर से खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अगले पांव में थोड़ी सी हलचल थी लेकिन उतना अच्छा फुटवर्क नहीं नजर आ रहा है अभी तक मयूर का। वो कहते हैं ना, मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क का होना बहुत जरूरी है वरना फिर बेकार है। भाविक एक बार फिर से, इस बार फुल टॉस, बीमर, अंपायर का कॉल, नो बॉल, लगता है आ गया डाउनफॉल। देखिए नो पे आया 4, अचानक से बदल गया विचार। अगली गेंद इस बार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं लेकिन गेंद गैप में ट्रैवल और ये डीप मिड विकेट की तरफ, मिस फील्ड, जहां होने थे 1 फिर से दे दिए 4। टोटल स्कोर अब हम देखें तो 15 काफी तेज गति से रन बनते हुए यहां पर मुर्तजा स्पोर्ट्स के। फिर से इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, एक ही रन। अब जाकर स्ट्राइक पे योगनाथ आए हैं, 16 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआत तो हम यहाँ पर बहुत ही शानदार कहेंगे, पावर प्ले में किस तरह से फायदा उठाना है यहाँ पर बताया मुर्तजा स्पोर्ट्स ने। भाविक थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड में खेलने की कोशिश बल्लेबाज की लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं। फिर से सिंगल, 17-17 विदाउट एनी लॉस। एक ओवर के बाद रन बने 17। देखना है किन टीमों पर मंडराएगा आज के दिन खतरा। अब दूसरे ओवर के लिए सोच विचार हो रहा है कि किसे गेंदबाजी सौंपी जाए ताकि वो गेंदबाज रनों पर थोड़ी सी रोकथाम लगा। और पहले ओवर के लिए पूरे 5 मिनट का समय लिया है भाविक ने। प्रेम, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले 4 ओवर 20 मिनट में कंपलसरी है वरना फिर एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आएगा।
गेंदबाजी के लिए अब वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, अमल ठाकुर को बुला लिया है टीम के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक, लेफ्ट आर्म गेंदबाज अमल ठाकुर। अक्सर गेंदों को बाहर की तरफ ले जाने में माहिर है राइट हैंड बल्लेबाजों के सामने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, छोटे रनअप के साथ अच्छी गति भी हासिल करते हैं अमोल ठाकुर। कभी कभी उनका यॉर्कर भी काफ़ी शानदार होता है। लेकिन ये नया सीज़न है, ये पिछले साल इंजरी से भी काफ़ी जूझ रहे थे। देखना है किस तरीके की शुरुआत करते हैं 2024 और 25 के इस सीज़न में अमोल ठाकुर। स्ट्राइक पर योगनाथ, जिन्होंने एक गेंद का सामना किया, एक रन बनाकर अपना खाता खोला है। देखना है किस तरह से सामना करेंगे अमल ठाकुर का। पहली गेंद, ओ बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गई थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक ही रन। पहली गेंद को टर्न कराया था अमल ठाकुर ने, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत उन्होंने की और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ पहली गेंद। टोटल स्कोर अब हम देखिए तो 18-18। फील्ड में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बदलाव, फील्ड को एडजस्ट करते हुए वहां पर अमल ठाकुर। अब स्ट्राइक पे योगनाथ, इनका बल्ला आग उगल रहा है। इस बार अंपायर के इशारे का इंतजार, वाइड बॉल। नो आर्गुमेंट्स विद द अंपायर प्लीज। देखिए इसे मयूर है, सॉरी। स्ट्राइक पर इस वक्त ओ स्विंग एंड मिस। हल्की सी अपील की थी वहां पर अमल ठाकुर ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। डॉट बॉल। वो अपनी ताकत पे गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अमल ठाकुर, उन्हें पता है कि किस लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी है जहां पर बल्लेबाजों को रोका जाए। दूसरे ओवर का पावर प्ले चलता हुआ, 3 प्लेयर 38 सर्कल के बाहर। वो इस बार लटकाया था, गेंद को हवा दी थी, लालच दी थी, लेकिन मिसफील्ड। ओहो, 1-2 का 4 होने का मौका है। दूसरे फील्डर ने आकर वहां पर फुटबॉल के अंदाज में इस गेंद को रोका है। कमाल की फील्डिंग। 2 की मदद से स्कोर अब 21-21। देखना है आज किसका जॉब होगा डन। रन बने हैं 21। इसके बाद इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन नहीं दे पाए जवाब अमल ठाकुर के सवाल का। इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। वाईएम स्पोर्ट और श्री राम चरनीपाड़ा, दोनों टीम के कप्तान आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है। श्री राम चरनीपाड़ा और वाईएम स्पोर्ट्स, दोनों टीम के कप्तान आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है। फिर से अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेने के बाद आई थिंक शरीर से टकराई, वहाँ पर अच्छा जेस्चर भी अमल ठाकुर ने जाकर खुद पूछा, यू आर फाइन। देखिए क्रिकेट का सबसे अहम पहलू यही है कि डिसिप्लिन सबसे पहले है। फर्स्ट ऑलवेज डिसिप्लिन इन क्रिकेट। 21-21 विदाउट एनी लॉस। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदे में नजर आ रही है मुर्तुजा स्पोर्ट, जो उनके रन बने हैं, लेकिन इस ओवर में अच्छा कमबैक हम कहेंगे वरहाल देवी स्पोर्ट्स ताड़ा लीगा। और इस बार लेकर घूम गए हैं, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पे, पहली विकेट। बल्लेबाजी के लिए अब हरेश को भेजा गया है।
हरेश केने 12th मैन तो पहचान ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्सर जब अपना 12th मैन भेजे तो कम से कम एक बार प्लेयरों से तो मुलाकात करा देनी चाहिए। ये देखिए अब वराल देवी स्पोर्ट ओम पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। काफी प्लेयर प्रांशी 11 से ट्रांसफर होकर आए हैं वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली में। जी बिल्कुल, अमोल पाटिल BC4 के जो प्रेसिडेंट, उनके सन ओम पाटिल, ये भी लास्ट ईयर तक प्रांशी 11 के साथ जुड़े हुए थे। पहले 2 ओवर के लिए पूरे 10 मिनट लिए हैं, वक्त का भी ख्याल रखना है। वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली टीम के कप्तान, राइट आर्म ओवर द विकेट ओम पाटिल। फुल टॉस गेंद, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं, जमीनी सारे से खेला है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर इस गेंद को आगे फील्ड किया। एक ही रन सिंगल की मदद से 22। ये देखिए रिग्नेश पाटिल की तरफ से इनाम का ऐलान। अगर विकेटों का हैट्रिक पूरा करते ओम पाटिल तो 2000 रुपए का इनाम। क्या बात है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर गेंद ऊपर की तरफ चढ़ गई थी, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। डीप में फील्डर मौजूद, फिर से सिंगल। 23। देखना जब रिग्नेश पाटिल की टीम रिग्नेश 11 डाहनाल क्रिकेट खेलेगी तब इनामात की कितनी बरसात होगी। और यशराज पाटिल 2 दफा ऑलरेडी सिक्सर का हैट्रिक लगा चुके सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, और सुशांत पाटिल भी उस फहरिस्त में शामिल है। और इस बार अच्छा वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद थी, वहां पर ओम पाटिल की बल्ले को चलाया था, लेकिन गेंद नीचे से निकल गई। योगनाथ के सामने कमाल की गेंदबाजी। अच्छा बैटल अभी तक देखने को मिल रहा है, जहां पर पहले ओवर में अटैक किया था मुर्तजा स्पोर्ट ने, उसके बाद से अगर हम देखें तो वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली का कमाल का कमबैक। फिर से अच्छा वाइड यॉर्कर, बिल्कुल स्ट्रेट इस लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए, अच्छी कॉल और 2 रन पूरे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब सुर और ताल मिलते हैं तो एक अच्छा गीत सुनाई देता है, और जब तालमेल मिलता है तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। 25 आप इस टूर्नामेंट को घर बैठे देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। GTC ग्रामीण टेनिस क्रिकेट, बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट। कल पूरे दिन मैंने भी इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी व्यूअरशिप भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि अगर काम आपका अच्छा है तो नाम के चर्चे पूरे शहर में होने तो कंफर्म है। ओम पाटिल फिर से अच्छा वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल ना मौका मिले। 26 इस ओवर की आखिरी गेंद, और टाइम की भी बचत करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर ओम पाटिल अपने टीम की। हरेश केने स्ट्राइक पर। ओ इस बार गति में परिवर्तन, चकमा दिया, स्विंग एंड मिस, एक और डॉट बॉल। तीन ओवर के बाद अगर हम देखें तो कुल बने हैं 26 यहाँ पर ले लिया गया है ड्रिंक्स ब्रेक। मैं अक्सर कहता हूँ कि पानी तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज ड्रेसिंग रूम से पहुँचाना है, लेकिन वो जो मैसेज है उस पर कितना होता है काम और कौन होता है नाकाम, ये पता चल जाएगा हमें थोड़ी देर के बाद। गेंदबाजी के लिए अमोल ठाकुर, कोई एक ही गेंदबाज हो सकता है जो 2 ओवर का कोटा अपना पूरा करे। 26 तो वो अमोल ठाकुर टीम के सबसे भरोसेमंद के गेंदबाज। देखिए अमोल ठाकुर की खासियत है, समीर ठाकरे ये जिस टीम भी खेलते हैं
कहीं ना कहीं उस टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, आधी जान बन जाते हैं। प्रांशी इलेवन ठाकरे सपाड़ा के लिए जब तक इन्होंने क्रिकेट खेला आउटस्टैंडिंग इनका होना बहुत ही अहम रहता था टीम के लिए। 2022 में एफए ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये रहे थे और 2023 में इनकी टीम ने एक कप को भी अपने नाम किया था। लास्ट सीजन थोड़ा सा अनइवन सा रहा, इस साल अब नई टीम के साथ जुड़े हैं। ओ दूर से बल्ला चलाया था, पैरों में कोई भी हलचल नहीं, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। टॉस के लिए आना है वाईएम स्पोर्ट्स के कैप्टन और श्री राम चरनीपाड़ा के कैप्टन। इस बार कलाइयों को मोड़ा था, गेंद हवा में और आउट हो गए एक और बल्लेबाज। योगनाथ आउट होकर डगआउट। अमोल ठाकुर ने एक और सफलता दिलाई है। वाईएम स्पोर्ट के कैप्टन और श्री राम चरनीपाड़ा के कैप्टन। वाईएम एक न्यू टीम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जो डेब्यू करेगी इस टूर्नामेंट के साथ स्वर्गीय विलास स्मृति चषक। बहुत ही आकर्षक ये टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट में से एक गिना जाएगा ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में। जो प्रताप पाटिल साहब और इग्नेश पाटिल यंग डैशिंग डायनामाइक पर्सनालिटी ये टूर्नामेंट लेकर आए, विलास स्पोर्ट रहनाल और इग्नेश लेवन रहनाल। अब तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एक बेहतरीन टूर्नामेंट पिछले 5 से 6 सालों की अगर हम बात करें तो। इस बार शॉर्ट गेंद, बहुत ही अच्छा बैक ऑफ लेन का वहां पर इस्तेमाल करते हुए अमोल ठाकुर एक नया वेरिएशन लेकर आए इस साल अपनी गेंदबाजी में। देखिए इसीलिए तो कहते हैं आपको हर वक्त सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो जितना आप सीखेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। अगली गेंद इस बार कटाया, कटर गेंद बाहर की तरफ। ये देखिए आज बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी का, कभी कभी फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच बीच में रिस्ट का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए हवा दे रहे हैं, गेंदबाजों को लटका रहे हैं। मिडन ओवर की तरफ बढ़ते हुए अमोल ठाकुर। ये देखिए इस बार रिस्ट का इस्तेमाल किया था, कलाइयों को मोड़ा था गेंदबाजी के लिए, अच्छा बैक ऑफ लेंथ का इस्तेमाल, लेकिन 1 रन। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कुछ 9 मिडन ओवर हमें देखने को मिले थे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, जहां पर अमजद जलालुद्दीन शेख ने पूरे सीजन में 2 मिडन ओवर किए थे। इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही लाजवाब किफायती ओवर, कंजूसी भरी गेंदबाजी। ओ फिर से खड़े खड़े बल्ला चलाया, गेंद कहीं बल्ला कहीं, पूरी तरह से स्विंग एंड मिस। इस ओवर में तो लगा कि गेंदबाज और विकेट कीपर ही एक्शन में थे, बाकी किसी का कोई नहीं रिएक्शन। 4 ओवर के बाद सिर्फ 27 रन, जबकि पहले ओवर में 17 आ गए थे। मतलब अगर हम पिछले 3 ओवर में देखें तो सिर्फ रन बने 10। देखिए मैंने पहले ही कहा था समीर ठाकरे के अमोल ठाकुर जो गेंदबाज हैं, जो प्लेयर हैं, वो मैच को अकेले पलटने का दमखम रखते हैं और उन्होंने पहले ही इनिंग में दर्शा दिया सिर्फ अपनी अभी गेंदबाजी से ही। पहले 4 ओवर 18 मिनट में कंप्लीट किए। थैंक यू वेरी मच। तुरंत 5वें ओवर की शुरुआत करना है प्रेम। वाईएम स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाओ और श्री राम चरनीपाड़ा के कैप्टन, ऑफिशियल कॉल है अब आपके लिए। अगर आप लोग टॉस बॉक्स में आकर नहीं बैठते हैं तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, आपके 1 ओवर कम कर दिए जाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये सारे निर्णय कि अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपके लिए करे तो करे क्या। वाईएम स्पोर्ट्स और श्री राम चरनीपाड़ा, गेंदबाजी के लिए प्रेम सूर्यवंशी टीम के कप्तान स्वयं आए गेंदबाजी करने के लिए डेथ और इंपॉर्टेंट ओवर लेकर। 5 ओवर खत्म होने से पहले अगर दोनों टीम के कप्तान नहीं आते हैं तो फिर आपके ओवर्स कम किए जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है। ओ कमाल की गेंद, वहां पर उतना ही कमाल का स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े भेज दिया स्ट्रेट 6 रन के लिए, कमाल का शॉट।
स्ट्रेट खेला था, तीर की मानिन सीधा, हैरत अंगेज वहां पर रोमित ने। अच्छी गेंद, वहां पर अपील, देखने के गेंद कैरी नहीं की थी विकेट कीपर तक। प्रेम सूर्यवंशी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी की शुरुआत की उन्होंने। पहली गेंद पे सिक्सर आया, अगली गेंद पे लाइन को थोड़ा सा उन्होंने खींचा लेंथ को और बीट कराया बल्लेबाज को। डॉट बॉल, 4 ओवर बाकी, देखना है वराल देवी स्पोर्ट तड़ाली के लिए कितने रन होंगे। काफी इस बार बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, 34-34 वहां पर मुर्तजा स्पोर्ट्स कह रही होगी कि रोमित प्लीज वंस मोर। श्री राम 11 चरनीपाड़ा के कप्तान आ चुके हैं। YM स्पोर्ट्स आपके लिए भी ऑफिशियल कॉल, सिर्फ 4 गेंद है, अगर इसके अंदर आप नहीं आते हैं तो फिर आपके खिलाफ कमेटी एक्शन ले लेगी। इस बार मोटा एज, बल्लेबाज का जाना होगा डग आउट। तीन गेंद का आना और बाकी है। YM स्पोर्ट्स सिर्फ 3 बॉल है, अगर आप इसके अंदर नहीं आते हैं तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 3 बॉल के खत्म होने से पहले पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, बैठना है टॉस के लिए। प्रेम सूर्यवंशी अच्छा कमबैक, पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद। इस बार फुल टॉस, लेकिन डीप हुई थी, एंड मोमेंट पे शरीर से टकराई, अपील। काफी सवाल पूछा था अंपायर से, हाउस दैट, क्या है ये, अंपायर ने मना किया, लेग बाय का इशारा। कहीं ना कहीं गेंद लेग स्टंप को काफी मिस कर रही थी। 35-35। इस बार बहुत ज्यादा हट कर खेला इस स्ट्रोक को बल्लेबाज ने, अपने आप को रूम देकर धूम मचाना चाहते थे। देखिए इनिंग के खत्म होने से पहले YM स्पोर्ट के कप्तान टॉस के लिए नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पेनलाइज कर सकती है, पूरे 2 रनों का पेनल्टी, और ये 2 रन अक्सर आपको ले डूब सकते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद YM स्पोर्ट्स, और आपका आखिरी कॉल भी अब ये, इसके बाद कोई कॉल नहीं। अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, इसी के साथ 5 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन बने 35-35, 36-36 का टारगेट। YM स्पोर्ट के कप्तान, अगर आप अब टॉस के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, सीधा 2 रनों का आपको पेनल्टी दिया जाएगा। YM स्पोर्ट्स रूल्स आणि रेग्युलेशन सर्व संघांसाठी हे सारखेच असतील आणि त्या नियमांचं उल्लंघन जो कोणी करेल त्याच्यावरती कारवाई केली जाणार आहे। मी पुन्हा विनंती करतो YM स्पोर्ट्स संघ कर्णधार, टॉस या ठिकाणी आपण करणार आहोत। आजच्या या दिवसातील दुसरा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल। वेलकम श्रीराम स्पोर्ट्स सरणीपाडा संघ कर्णधार आपल्यासोबत जोडले गेलेत आणि त्यांच्या विरोधात YM स्पोर्ट्स हा संघ खेळताना दिसेल। शेवटचा ऑफिशियल कॉल YM स्पोर्ट्स संघाला या ठिकाणी दिला जात आहे। बघा सिटी इमर्जिंग फॉर्मॅटमध्ये जे काय रूल्स आहेत, ज्या काही नियमावली आहेत त्या सर्वांना ठाऊक आहेत आणि त्या नियमांप्रमाणेच तुम्हाला खेळ करावा लागेल। डिसिप्लिन फार महत्त्वाची आहे, शिस्त अंगी असणं फार महत्त्वाची आहे आणि त्या शिस्तीचं क्रिकेट प्रत्येकी खेळाडूनं करायला हवं, अंगीकृत डिसिप्लिन करायला हवी, तेव्हा कुठे जाऊन तुम्ही एक मोठे क्रिकेटर बनू शकता, स्टार क्रिकेटर बनू शकता। फार मोठं ऑर्गनायझेशन आहे आणि आपण पाहतो या
संघाच्या वतीनं रिग्नेश पाटील, प्रताप पाटील यांच्या वतीनं फार मोठी टुर्नामेंट, फार मोठी इव्हेंट आयोजित केलेली आहे. आपण फक्त वेळेबद्दल त्यांना साथ द्या. ही स्पर्धा सक्सेस आहे. YM स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात श्रीराम स्पोर्ट सरणीपाडा या दोन संघादरम्यान लढत होणार आहे आजच्या दिवसातील, आजच्या लॉर्ड्समधील सेकंड मॅच. आमचा आवाज ऐकत असाल YM स्पोर्ट्स तर आपण कृपया करून टॉससाठी यावं. इनिंग्स ब्रेकमध्ये टॉस करणं महत्त्वाचं आहे आणि तो रूलच आहे. सिटी इमर्जनची कुठलीही स्पर्धा असू द्या आणि जो संघनायक उपस्थित नसेल त्या संघाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. आणि ऑलरेडी आता YM स्पोर्ट्स संघ कर्णधार लक्षात घ्या, 2 रन्सने तुम्हाला पॅनलाइज केलेला आहे. पॅनल्टी लागलेली आहे. चेंडू पडण्या अगोदर जर तुम्ही इथे आला नाहीत तर त्या 2 रन्स तुम्हाला पॅनल्टी स्वरूपामध्ये लागतील. आणि बघा, सेकंड इनिंगचा पहिलं षटक कंप्लीट होस तोपर्यंत तुम्ही नाही पोहोचलात तर 3 चेंडूंची पॅनल्टी तुम्हाला या ठिकाणी लागू होणार आहे. हे सर्व नियम आम्ही तुमच्यापर्यंत सकाळच्या सत्रापासून पोहोचवतोय. ज्यावेळी ॲन्युअल मीटिंग असते सिटी इमर्जिंग असोसिएशनची, त्याही वेळेला हे सर्व नियम आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतो. फील्डिंग लगा लेनी है, मुर्तज़ा स्पोर्ट्स बैट्समैन भेज देना है, वराल देवी स्पोर्ट तड़ाली आपको खेल की शुरुआत करनी है. देखिए वक्त बिल्कुल नहीं करना है बर्बाद, क्योंकि वक्त की आज सबसे अहम कीमत है. वक्त तो ही किसी के लिए नहीं थमता. अब आपके साथ दूसरे इनिंग की जब शुरुआत होगी तो जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, मराठी की एक बहुत ही खूबसूरत बुलंद आवाज समीर ठाकरे. देखिए YM स्पोर्ट के कप्तान टॉस के लिए नहीं आए हैं तो उनको 2 रनों का पेनल्टी ऑलरेडी लग चुका है. और लेट करते हैं तो कमेटी आपके ओवर्स भी अब कम करना शुरू कर देगी. YM स्पोर्ट्स, अगर आप यूट्यूब से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपके खिलाफ ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आपको 2 रनों का ऑलरेडी पेनल्टी लग चुका है. आप और लेट करते हैं तो फिर आपके ओवर्स भी कटने शुरू हो जाएंगे. और ये माइक्रोफोन पे जुड़ रहे हैं समीर ठाकरे. थँक्यू सो मच राखी बांसारी. अतिशय सुंदर समालोचन पहिल्या सत्रामध्ये राखी बांसारी यांच्या आवाजामध्ये तुम्हाला ऐकायला मिळालं. आणि नेहमीच सिटी इमर्जिंगचं फॉर्मॅट कुठेही असू द्या, राखी यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळतो. टार्गेट असेल 36 चेस डाऊन करण्यासाठी सलामीवीर मैदानामध्ये एंटर झालेले आहेत. वरादेवीच्या विरोधामध्ये तुम्ही सामना पाहतायत मुर्तुजा स्पोर्ट्सच्या 2 बलाढ्य संघादरम्यान. फर्स्ट ओव्हरमध्ये बुकादम सर आपण बघितल्या 17 धावा आल्या होत्या. मात्र तदनंतर आपण पाहतोय की कमालीचा बॉलिंग स्पेल अमोल ठाकूरचा आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्याच्यानंतर वरादेवी स्पोर्टनं पूर्ण बॅक केलं या मॅचमध्ये, या डावामध्ये. सलामीवीर अमोल आणि अमित ही जोडबोली तुम्ही पाहतायत. फर्स्ट ओव्हर पहिलं षटक घेऊन मार्गस हरीश केने बॉलिंग मार्क. पॉवर प्ले P1चं हे षटक आहे. 2 षटके पॉवर प्लेचे असतील, P1 P2 आणि मला वाटतं की पहिल्याच P1 मध्येच ते दोन्ही षटकं असतील. यस, आणि अंपासनं आता अधिकृत इशारा दिलेला आहे. फार एंडकडनं बॉलिंग होते आहे. पहिला बॉल घेऊन मार्गस कॅप्टन हरीश. पहिला चेंडू यावेळेला लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह, चांगला फटका आहे. वाईडिश लॉंग ऑनला फिल्डर उपस्थित. खरं तर काउस कॉर्नरमध्ये उभा होता आणि बरोबर बॉलपर्यंत पोहोचला. पहिली धाव अगदी पहिल्या बॉलवर पूर्ण करत असताना अमोल आणि अमित ही जोडी आहे आणि बरोबर 10:48 पहिला बॉल डिलिव्हर झाला. राऊंड द विकेट. ओ, यावेळेला फटका फसलेला आहे. कॉट अँड बोल्ड विकेट मिळाली आहे. पहिला धक्का लागतोय वरादेवी स्पोर्ट्सला. ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर. थोडासा अलुवार गतीने बॉल आला आणि विशेष म्हणजे
थँक्यू टीचर. ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर फार एंडकडनं राऊंड द विकेटनं बॉलर येतोय आणि जेव्हा जेव्हा उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी राऊंड द विकेट नेतो ना तेव्हा नॅचरली अँगल क्रिएट होतोय. थोडेसे बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी होती आणि पडल्यानंतर आउट स्विंगर होताना बॅटची टॉप एज लागली. कॉट अँड बोल्ड पहिला धक्का लागला. स्विच हिट रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. वेकेंड एरिया मधून बॉलला पाठवलाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स अ 4 रन. क्लास आहे. रिस्की स्ट्रोक खेळण्यासाठी या खेळाडूची ओळख आहे. शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला. ऍक्शन रिप्ले समोर विथ द अँगल विथ द स्विंग एक्झिक्यूट रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. चौका त्या ठिकाणी भाविकच्या बॅटमधून. धावसंख्या 5. सोसाट्याचे वारे आता सुटलेले आहेत. दोन्ही एंड या ठिकाणी गोलंदाजी होते. डाव्या उजव्या हाताच्या फलंदाजांसाठी दोघांसाठी ॲडव्हान्टेज देण्याचा प्रयत्न आणि गोलंदाजांसाठीही ॲडव्हान्टेज देण्याचा प्रयत्न आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचा राहिलेला आहे. अमोल चौधरी आणि हरीश चौधरी यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत. वरादेवी स्पोर्ट ताडालीसाठी हरीश राऊंड द विकेट. भाविकसाठी यावेळेला फ्लाईट एट परफेक्टली यॉर्कर. फलंदाज बाद होतोय. हवेतून डीप झाला. सरळ यष्टा वाकवल्या. दुसरा धक्का ताडाली संघाला. काय टेलिकास्ट आहे लाजवाब. दोन्हीही एंडचं आपल्याला दृश्य मैदानावरचं ऑन स्क्रीन बघायला मिळतंय. बघा फार एंडकडनं बॉलर आला. कीपर एंडकडनं देखील हा अँगल तुमच्या समोर या ठिकाणी दाखवला जातोय. बरोबर फ्लाईट देण्याचा प्रयत्न होता. पुढे टाकला. फ्लाईटमध्ये बीट झाला. वेगामध्ये थोडासा बदल केला आणि सरळ यष्टा वाकवणारा बॉल. दुसरा धक्का लागतोय. अशाच पद्धतीने विकेट टेकिंग गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. ज्या वेळेला तुमच्याकडे कमी स्कोर असतो वाचविण्यासाठी त्यावेळेला याच टप्प्यावरची आणि याच अचूकतेची गरज तुमच्या गोलंदाजीमध्ये आहे. ती सुरुवात कॅप्टन हरेशनं आता यावेळेला केलेली आहे. टॉप ऑर्डरचे फलंदाज ज्या वेळेला तुम्ही लवकर बाद कराल त्यावेळेला तुम्ही या सामन्यामध्ये दबाव निर्माण करू शकता. ऑन स्क्रीन तुम्ही दृश्य पाहतायत VIP डाईटचं दृश्य आणि विघ्नेश पाटील यंग लीडर ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा भरवण्यात आली आहे आणि त्यांचे सर्व सहकारी तुम्हाला ऑन स्क्रीन पाहायला मिळत आहेत. 5-2 सध्याची स्थिती तुम्हाला बघायला मिळेल. प्रेम चौथ्या क्रमांकावर कॅप्टन फलंदाजी करण्यासाठी आलाय. कॅप्टन टू कॅप्टन आता लढत असेल. विकेट मिळाली. चौकार आला. पुन्हा विकेट मिळाली. हार मानण्यास तयार नाहीये हरेश. इथूनही तो फाईट बॅक करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये ठेवतोय आणि गरजेचंच आहे. राउंड द विकेट. व्हॉट अ शॉट. इनक्रेडिबल स्ट्रोक. मॅग्निफिसंट टायमिंग. बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर इन स्टाईल ऑफ गौतम गंभीर. चौकार. काय फटका होता लाजवाब आणि काय फॉलो थ्रू होता. बघा जणू काय एखाद्या कॅमेरामॅननं पिक्चर त्या ठिकाणी क्लिक केलाय. त्याच पद्धतीने बॅटरची पोझिशन पाहायला मिळाली. धावसंख्या 4-9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले आणि मुकादम सर आपण म्हणूया की लेदर बॉल क्रिकेटरची झळक पाहायला मिळाली या चौकारमध्ये. क्लास होता. फुल टॉस फुल टॉसवर घेऊन जस्ट क्लिअर द इनफिल्ड. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाणारा तो चौकार. थोडंसं आता बदल डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड विकेट सज्ज करण्यात आला. यावेळेला पुन्हा एकदा लॉफ केल्यास ऑफ ड्राईव्हचा फटका होता आणि मिड ऑफला फिल्डर आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळेल. फक्त सिंगलच्या सहाय्यानं संघाचे धावफलक पुढे सरकत असताना 10वर एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. पहिलं षटक समाप्त होतोय. 10 रन्स या ठिकाणी पूर्ण झाल्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पाव आपल्याला मॅक्झिमाइज करण्याचा प्रयत्न होता. कॅपिटलाइज करण्याचा प्रयत्न होता. दुहेरी अंकामध्ये धावफलकानं प्रवेश केला आणि इथून आता बघा फर्स्ट ओव्हरसाठी तुम्ही 6 मिनिटे घेतलेले आहेत. नाणेफेकी आपण करणार आहोत.
टॉस बॉक्समध्ये आमचे सहकारी समालोचक राखी बांसारी तुमच्या सोबत जोडले जातील. थैंक यू वेरी मच समीर ठाकरे. आइए मेरे साथ फैसल पोलाट, विकास चरनी स्पोर्ट के कैप्टन भावेश चौधरी यांच्या शुभासे आपण टॉस करणार आहोत. भावेश चौधरी साहब के दस्ते मुबारक से टॉस एक तरफ है स्वागत कंस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ है विलास स्पोर्ट रानाल चषक 2024. फैसल पोलाट का कॉल है विलास स्पोर्ट और आया है स्वागत कंस्ट्रक्शन. थैंक यू वेरी मच भावेश चौधरी जी. ज़्यादा हम सवाल नहीं पूछना चाहेंगे, बहुत कम वक्त है. टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग. थैंक यू वेरी मच. लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ. सेकंड ओव्हर दुसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी योगनाथ बॉलिंग मार्कवर येतोय. समोर प्रेम सूर्यवंशी. यावेळेला सोडून दिला बॉल वेल लेफ्ट करत असताना पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. फारुख बर्डी सर आणि आपण पाहतोय शकील कोटी सर ऑनफिल्ड आणि नेक्स्ट मॅचमध्ये परेश महाजन सरांना तुम्ही पाहणार आहात. योगनाथ वन्स अगेन. याही वेळेला आपण पाहतोय ऑप्शनच्या खूप जास्त बाहेर वळण घेणारा चेंडू. आणखी एक व्हाईट बॉल त्या ठिकाणी गोलंदाज योगनाथच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. स्कोर आता तुमच्याकडे कमी आहे आणि अशा अवंतरच्या धावा खर्च केला तर विजयापासून दूर जाल. पहिल्या ओव्हरमध्ये जी अचूकता होती ती मिळणं गरजेची आहे. थोडीशी बोटं फिरवतोय जरूर, मात्र यावेळेला अक्रॉस द लाईन हा फटका होता. बॉल ऑप्शनच्या बाहेर होता. ऑनसाईडला खेळण्याचा खेचून मारण्याचा प्रयत्न प्रेमचा पाहायला मिळाला आणि एक धाव त्या दरम्यान पूर्ण झालेली आहे. स्कोर एका धाव्याने पुढे सरकत असताना 13वर 36चं आव्हान पार करत असताना VIP डाईज एंडकडनं राहनाल गावाच्या टोकाकडनं आता गोलंदाजी सुरू झाली आहे. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्ले मधील हे दुसरं षटक. 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. लॉंग ऑन मिड विकेट आणि एक क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहताय डीप मध्ये कवचला तैनात करण्यात आला. स्लो बॉल स्लॉट मध्ये जबरदस्त प्रहार केलाय. फेकून दिल्या बॉलला मिड विकेटच्या बाहेर. खेळाडू कक्षाला सलामी देणारा उत्तुंग षटकार. प्ले तुमच्या समोर हलकासा ऑप्शनच्या बाहेर गेला. फ्लाईट देण्याचा प्रयत्न होता, अक्षरशः लपेटला. स्लॉग हिट आणि फटका जसा खेळला त्या बॉलकडे पाहिलं नाही, हेरलं नाही आणि सरळ चेंडू सीमेच्या बाहेर गेला. अमोलच्या बॅटमधून हा मेगा सिक्सर. श्याम चौधरी यांच्याकडनं देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत. स्वर्गीय रामूशेठ प्रतिष्ठान ताडालीचे सर्वा ताडाली संघाला आता शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे आणि सध्या ऑल इज वेल. क्रिकेट देखील अतिशय सुंदर होताना 19 धावा. यावेळेला पुन्हा एकदा फ्लिक केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द रोप्स. इट्स अ 4 रन. Thank you so much. What a shot. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय. जणू का हायलाइट क्रिकेट पाहतो. हाफ ट्रॅकर होता, हुक करण्याचा प्रयत्न इथे. हो, क्षेत्ररक्षकाचे चांगले एफर्ट पाहायला मिळाले. एकच धाव इथे मिळेल. बघा, ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटतं की आपण विजयाकडे पोहोचलोय ना, त्या वेळेला नवनवीन इन्व्हेन्शन करण्याचा प्रयत्न बॅटर करत असतो, नवनवीन एक्सपेरिमेंट करण्याचा प्रयत्न बॅटर करत असतो. एका धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचले धावफलकावरती 20-24 आणि इथून आता फक्त 12ची गरज आहे. विजयाच्या समीप, विजयाच्या नजीक येत असताना ताडाली टीम यावेळेला पुन्हा स्विंग केलाय. मिड विकेटला फिल्डर सेट आहे. कॅच ड्रॉप. घ्या कॅच, जिंका मॅच. पकडो कॅच, जीतो मॅच असं म्हटलं जातं, मात्र इथे कॅच ड्रॉप. मौका भी दिया, चौका भी दिया.
क्लासिकलला फटका होता आणि चौकार प्रेमच्या बॅटमधून आला 28 धावा धावफलकावरती आहेत. तो यावेळेला काय घडलंय, बॅटर प्रयत्न करत होता, थोडीशी फनी मुवमेंट आहे, मात्र पंचांनी डेड बॉल घोषित केला त्या ठिकाणी. डेड चेंडू आहे. थोडासा आपण पाहिलं तर गोलंदाजाचा बॅलन्स या चुकला असावा आणि त्याच्याचमुळे हा चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला. नाही, असं बऱ्याचदा घडलंय क्रिकेटमध्ये, तीही चर्चा आपण करूच. मात्र यावेळेला प्रेम समोर, यावेळेला पुन्हा एकदा आतमध्ये वळून घेणारा बॉल होता, कीपरकडनं मिस्टेक, डायरेक्ट हिट. यावेळेला मात्र फलंदाज नाही वाचणार, होणार बाद. धावबादच्या स्वरूपामध्ये धक्का लागतोय धाडाली संघाला. गोरगरिबांचा कैवारी, गोरगरिबांचा कैवारी, गोरगरिबांचा कैवारी. साऱ्यांचा प्यारा असा इरादा रायतो नावाचा, साऱ्यांचा प्यारा असा इरादा रायत्याच्या नावाचा. असा प्रताप पाटील ब्रँड आहे रे रानाल गावाचा, असा प्रताप पाटील ब्रँड आहे रे रानाल गावाचा. आणि हे सॉंग्स पूर्ण सांगून जातं की प्रताप शेठ पाटील नॉट फॉर ओनली राहणार, ते भिवंडीसाठी ब्रँड आहेत आणि क्रिकेट या खेळावरती त्यांचं अपार प्रेम आहे. कुठेही स्पर्धा असू द्या, प्रताप पाटील यांची उपस्थिती तुम्हाला पाहायला मिळते. 40+ सारखी संघटना त्यांनी बनवली, ती जपून ठेवली आणि अनेक सारे संघ आज न्यू 40+च्या माध्यमातून आपण भिवंडीमध्ये खेळताना पाहतो. अनेक मोठमोठ्या इव्हेंट्स या न्यू 40+च्या माध्यमातून आपण भिवंडीमध्ये पाहत आलो आहे आणि त्याचं सर्व श्रेय मी प्रताप पाटील यांना देणार, कारण ती बांधिलकी त्यांनी जपली, एक परिवार म्हणून ती संघटना जोपासली आणि आज त्यांच्याच माध्यमातून क्रिकेटचा बिग शो सिटी इमर्जिंग, ग्रामीण आणि 40+ या 3 फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला बघायला मिळाला आहे. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांचे सुपुत्र चिरंजीव रिग्नेश शेठ पाटील देखील या क्रिकेट प्रती आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती 28 आहे. थर्ड ओव्हर मोझम गोलंदाजी करण्यासाठी 8 धावांची गरज आहे. अजूनही 18 चेंडू शिल्लक आहेत. अमोल स्ट्रायकिंग एंडला चांगला खेळला आतापर्यंत, 12 धावा. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॉलला येऊ दिलं, फ्लाईट देण्याचा प्रयत्न होता मोझमचा, ओव्हर पिचवर घेऊन लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न राहिला. बॅटर्सचा 45 क्रमांकाची जर्सी त्यानं परिधान केली आहे, म्हणजे ऑलवेज तो हिट करण्यासाठी जाणला जातो, कारण हिटमॅनचा फॅन आहे. डॉट चेंडू मोझमच्या माध्यमातून, तो यावेळेला टेक ऑफ करणारा बॉल होता, एक्स्ट्रा बाउन्स इथे मिळाला. एक अचानक राईज होणारा चेंडू आपण पाहिला, रायझिंग अँड सरप्रायझिंग. आणखी एक डॉट चेंडू येतोय, असे पंचांनी आता 1 फॉर दी ओव्हरचा देखील इशारा केला त्या ठिकाणी. लगातार 2 निर्धाव, असे डॉट चेंडू दबाव वाढवतील. अमोल समोर यावेळेला बघा किती कंट्रोल होता, इथेही फुल बाउन्सही आपल्याला हा चेंडू बघायला मिळाला. एक शॉट ऑफ गुड लेंथवर पडल्यानंतर बाउन्स होतोय, बॅटर एक्सपेक्ट ज्या पद्धतीने करतोय त्याहीपेक्षा अतिरिक्त उचली घेणारा बॉल होता आणि त्याच्यामुळे बॅटरला थोडंसं कंट्रोल दाखवावं लागलं आणि स्ट्राईक रोटेट करत असताना धावसंख्या 29वर 7 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू शिल्लक आहेत. लेस दॅन रन बॉल इक्वेशन ज्या ज्या वेळेला असतं त्या त्या वेळेला फलंदाज विदाउट प्रेशर बॅटिंग करत असतात. समोर अमोल ठाकूर आहे. मोझमचा हा बॉल लिडिंग एज, स्वतः गोलंदाज डाऊन दी बॉल येतोय, इथे चुकी होणार नाहीये. कॉट अँड बॉल, फलंदाज बाद. नंबर 5 इन ॲट नंबर 6 4 खेळाडू आतापर्यंत बाद झाले. 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामध्ये एंटर होतोय. मोसमनं चांगला खेळ आता दाखवला, तो लढाऊ वृत्ती दाखवतोय, पॉझिटिव्ह अप्रोच दाखवतोय. इथूनही त्याने हार मानलेली नाहीये. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता,
इथे देखील जोरदार अपील. वन मोर विकेट. खेळाडू वृत्ती बघा, पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहिली नाही. ओम सरळ डगआउटच्या दिशेला निघाला. ही स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट जपणं गरजेचे आहे. ती स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट आज ओमनं जपली आहे. फलंदाज बाद होतोय. आता उंची आहे सबसे न्यारी, गोरगरिबांचा कैवारी, गोरगरिबांचा कैवारी, गोरगरिबांचा कैवारी. साऱ्यांचा प्यारा असा इरादा रायतो नावाचा, साऱ्यांचा प्यारा असा इरादा रायत्याच्या नावाचा. असा प्रतापशेठ पाटील ब्रँड आहे रे रानाल गावाचा, असा प्रतापशेठ पाटील ब्रँड आहे रे रानाल गावाचा, असा प्रतापशेठ पाटील ब्रँड आहे रे. ऑन हॅट्रिक. हॅट्रिकच्या आता उंबरड्यावरती आपल्याला गोलंदाज मोझम पाहायला मिळतोय. बेस्ट बॉलिंग फिगर शुभम शेलारच्या नावी आहे. 2 षटकं त्याने हाताळली. 10 रन्स खर्च करत असताना 7 विकेट्स त्याने मिळवल्या होत्या. तो ड्रीम स्पेल होता आणि त्याच्या नावी 1 विकेट हॅट्रिक होती. मोझम हॅट्रिक पूर्ण करणार का? संधी त्याच्याकडे चालून आली आहे. तो यावेळेला पुन्हा हवेत आहे बॉल, मात्र एकही फिल्डर आपण पाहतो की थर्ड स्लिप गली रिजन मध्ये नव्हता. अन्यथा इथे हॅट्रिक होऊ शकली असती. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकत असताना 30 आकड्यावर जबरदस्त गोलंदाजी मोझमची पाहायला मिळाली. 2 धावा खर्च करत असताना 2 इम्पॉर्टंट विकेट्स त्याने आपल्या संघाला मिळवून दिले. येणारे आता 12 चेंडू शिल्लक आहेत. सामना जिंकण्यासाठी 6ची गरज आहे. मात्र ओम पाटीलच्या स्पोर्ट्समॅन स्पिरिटला नक्कीच दाद द्यावी लागेल. पंच अक्षरशः थोडेसे डाऊटफुल होते, डाऊट करत होते आणि तिथे तो सरळ निघून गेला डगआउटच्या दिशेला. असं म्हणतात ना की खोटं बोलून 1 वेळा जिंकण्यापेक्षा 100 वेळा खरं बोलून हारलेलं पत्करलं आणि ते चांगलं असतं. ही स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट प्रत्येकानं जपणं गरजेचे आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज पुन्हा हरेश येतोय. कॅप्टन हरीश केने ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं. 12 चेंडू 6ची गरज. सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याची संधी कधी मिळाली तर मोझमने टाकलेलं हे षटक. पुन्हा हरेश त्याची पुनरावृत्ती करणार का? ते सातत्य पुढे चालवणार का? आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मुर्तुजा स्पोर्ट्सला या मॅचमध्ये बॅक करून देणार का? अशा हजारो प्रश्न निर्माण होत असतात ज्या वेळेला क्रिकेटचा खेळ सुरू असतो. सध्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी सुरू आहे. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आणि तिथे भारताचा कुठेतरी मी म्हणेल जो विक्रम होता मागील 5 सिरीजमध्ये, तो विक्रम कदाचित तुटू शकतो. अगदी पहिल्या कसोटीमध्ये ते चित्र पाहायला मिळालं. मात्र क्रिकेट आहे, कधीही बॅक होऊ शकतं, कधी बाउन्स बॅक क्रिकेटच्या खेळामध्ये केलं जाऊ शकतं. खूप जास्त वेळ होतोय. मुर्तुजा स्पोर्ट आपण याची नोंद घ्या. स्वर्गीय विलास स्पोर्ट्स राहणार आयोजित स्वर्गीय विलास स्मृती चषक 2024 क्रिकेटचा बिग शो तुमच्या समोर आहे आणि आमच्या आयोजक जी मेहनत संपूर्ण कमिटीने केलेली आहे त्या मेहनतीला दाद द्यावी तितकी कमी आहे. कौतुकास्पद कामगिरी केलेली आहे. हरीश 12 बॉल 6ची गरज आहे. समोर मानव. यावेळेला यॉर्कर लेन. चांगला बॉल होता, खोदून काढावा लागला. ऑन ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑनला मिळेल फक्त सिंगल. सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या या 31 आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. 31 रन्स. 5 धावांची गरज आहे. यावेळेला कंट्रोल पाहायला मिळाला. शॉर्टम जॅब करत असताना डीपमध्ये स्क्वेअर लेगला बॉलला पाठवल्या. डीपमध्ये प्रोटेक्शन तैनात आहे. मिळेल फक्त सिंगल. अमोल आता कुठेतरी संयमी खेळ करण्याचा प्रयत्न करतोय. कदाचित आता त्याच्यावर दडपण आला कारण सामना हळूहळू शेवटपर्यंत चाललेला आहे. धावसंख्या 32. 4ची गरज आहे. म्हणजे बघा ना, क्रिकेटमध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळोवेळी अलर्ट राहणं गरजेचं असतं. डोंट अंडर एस्टिमेट. हो, यावेळेला स्लॉग इट. मॅच फिनिश. विजयी षटकार मानवच्या बॅटमधून. सामना इथे जिंकलेला टीम वरादेवी स्पोर्ट ताडालीनं. अभिनंदन, अभिनंदन ताडाली टीम अँड हार्ड लक मुर्तुजा स्पोर्ट्स. ऑल टीम आपको पूरी टीम के साथ हमारे वीआईपी मंच पर आना है. देखिए रिग्नेश 11 ढानाल है, आपने पार्टिसिपेट किया, ये आपके लिए थैंकफुल है. आपके साथ एक खूबसूरत फोटो सेशन आपका
सत्कार सम्मान होगा और आपकी हौसला अफजाई की जाएगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, पूरा साल बाकी है। वेल डन, वेल प्लेड माइक स्पोर्ट। पूरी टीम आपको वीआईपी मंच पर आना है। मोमिन अलकमा, जीशान खान, वीआईपी मंच पर आना है सभी को। फोटो सेशन है प्लीज। देखिए, ये सभी टीमों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक नया कुछ लेकर आए हैं सिटी मर्जिंग क्रिकेट में। और समीर ठाकरे, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, पिछले 3-4 सालों में पहली दफ़ा हुआ है कि नवंबर के महीने में सिटी मर्जिंग क्रिकेट की शुरुआत हुई है। इसका भी श्रेय जाता है पूरा